मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 5 लेकर आए हैं। इस पार्ट 5 में आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम सीखेंगे और किस मेथड से सीखेंगे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी सीबीएसई का एक कंसेप्ट है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बेटा, आपको अगर याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो उसी को यहाँ पर हम HCF और LCM में कंसीडर कर रहे हैं और क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हो और 3 नंबर्स हो। ये ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का अगर मतलब जाने तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं। और जहां हम एलसीएम की बात करें वहां पर मतलब होता है एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के जरिए हम दो नंबर्स ले लेते हैं और एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं, 50 ले लेते हैं और एक 30 ले लेते हैं। इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। पहले हम 50 के फैक्टर निकालेंगे। 50 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है? लास्ट में 0 दे रखी है, 2 से आराम से चला जाएगा 25 टाइम्स। अब डिविजिबिलिटी रूल आपको आता ही है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये 5 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आराम से हमारे 50 के फैक्टर निकल गए। नाउ मल्टीप्लाई करिए 2 into 5 into 5, कुछ इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। 30 के फैक्टर भी आपको पता है पीछे 0 है, 2 से चला जाएगा आराम से। 15 टाइम्स पीछे 5 है, 5 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा। ठीक है जी, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का तरीका क्या है? 2 के नीचे 2 लिखिए जिससे आसानी रहती है। 5 के नीचे 5 into 3 और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। ठीक है जी, तो 1 तो तुम में आएगा ही आएगा। नाउ सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, जो कि अभी मैंने क्या बताया, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इसमें क्या है? हम हाईएस्ट नंबर लेते हैं, दोनों जहां पर ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, हम इन दोनों को भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में ये आ रहे हैं। अब देखिए 3 यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। ठीक है जी, 1 तो सबका होता ही है, वो तो लेंगे 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 10। अब हम एलसीएम की बात करें। एलसीएम में देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो 2 है वो 1 बार है, केवल हम इस ऑर्डर में देखते हैं। तो ये तो हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे 2 की पावर 1। ठीक है जी, 5 कितनी बार है? मैक्सिमम देखेंगे। 5 देखिए, 5 2 बार है, 1 2 और यहाँ पर 1 बार है, तो दोनों बार 5 लेंगे। एलसीएम का रूल क्या होता है? जो नंबर मैक्सिमम बार होता है, यहाँ 2 बार है तो दोनों बार कंसीडर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 है पर यहाँ नहीं है, फिर भी 3 लेंगे हम, क्योंकि मिनिमम भी देखना है। एलसीएम का मतलब बताया ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 भी कंसीडर करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 को 3 से कर दीजिए 150। ये आपका एलसीएम। ये 2 नंबर्स का हमने आपको क्या सिखाया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। दोनों का हमने आपको करना सिखाया। ठीक है जी।
अगर हम इसको वेरीफाई भी अगर आपको सिखाएं कि हम एचसीएफ और एलसीएम का वेरिफिकेशन भी आपको सिखाएं तो कैसे सीखेंगे, देखिए कि हमारा आंसर सही है नहीं है। तो वेरीफाई भी देखिए, वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने का। ये मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ, उस पर रेक्टेंगल बना दिया है मैंने, इसलिए बना दिया है, मैथ्स का टीचर हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। फॉर्मूला क्या बनता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है जी, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते जो वेरीफाई वाले होते हैं। चलिए जी वेरीफाई करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए एचसीएफ क्या है हमारा 10, चलिए जी 10 लगा दीजिए। एलसीएम कितना है 150 लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर बताइए क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 50 लगा दीजिए। ये ट्रिक है कि हाउ टू सी द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ राइट मैनर। तो दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी make the factors of 50 and 30 and then we find out HCF that is 10 and then we find out HCM that is 150 and then we put the formula according to verification. The formula is HCF into LCM equal to first number into second number. Now मैंने क्या किया, उसके बाद वैल्यू अप्लाई कर दी जो मेरे पास थी। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 50, सेकंड नंबर क्या है 30। चलिए सॉल्व करिए। 10 को 150 से करेंगे क्या आएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगी। इन दोनों को करिए कितना आएगा 5 3 जा 15, ये आपका आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, मेरा HCF भी सही है, मेरा LCM भी सही है। मतलब हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है जी, तो ये तो आप हुआ बेटा हेंस इट इज वेरीफाई लिख सकते हो आप, क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल हमें करेक्ट मिलता है। हेंस इट इज वेरीफाई। इस कंसेप्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये 2 नंबर का मैंने सिखाया। अब नेक्स्ट हम 3 नंबर का सिखाएंगे आपको आज की क्लास के दौरान। तो बड़ा ही आसान है, बस आपने ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये रिमेंबर होना चाहिए आपको, आप आराम से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम 3 नंबर देखेंगे। तो आपने ध्यान से देखना है। देखिए एक और एग्जांपल देखेंगे इसको समझने के लिए, और वो एग्जांपल क्या है ध्यान से देखेंगे। मैथ में सबसे बड़ी बात क्या है, आप पूरा फोकस करिए, जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं इमीडिएटली उनको रिवीजन करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, देखिए एक और एग्जांपल देखेंगे, इस बार 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर कौन कौन से लिख लेते हैं हम। अभी हमने 2 नंबर का देखा था, मान लीजिए एक 6 लिख लिया हमने, दूसरा 72 लिख लिया, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या लिख लेते हैं 72 लिख लिया हमने, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं 6 72, और तीसरा नंबर लिख लेते हैं 120। ये 3 नंबर हमने लिखे। मैंने अभी आपसे क्या कहा, हमने अभी 2 नंबर्स का HCF LCM निकालना सिखाया, अब हम 3 नंबर का आपको HCF और LCM निकालना सिखाएंगे। प्रोसीजर वही रहेगा जो अभी हमने सिखाया। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर निकालेंगे, वही सेम तरीका, बिल्कुल केयरफुली आप फैक्टर निकालिए। डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, 2 3 5 क्या क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 72 किससे जाएगा, पीछे 2 है 36 टाइम्स, पीछे 6 है, ये भी 2 से आराम से चला जाएगा, तो 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16, पीछे 8 है 2 से चला जाएगा आराम से, 9 है 3 से चला जाएगा, और ये भी आपका 3 से चला जाएगा। एक और नंबर बचा है हमारा 120। चलिए यहाँ निकाल के देख लेते हैं उसको, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है हमें। चलिए आराम से निकालेंगे, मैथमेटिक्स में भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चनों को फाइंड आउट करते हो। ठीक है जी, तो 120 के फैक्टर्स निकालिए। 122 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे साहब। पहले 2 से निकालिए, फिर 2 से निकालिए, फिर 2 से निकालिए,
आराम से जा रहा है, फिर 3 से आराम से जा रहा है, 5 आ गया, 5 1 जा 5, ठीक है जी। 2 6 जा 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये आराम से हमारे फैक्टर निकल गए। अब देखिए तरीका वो ये जो अभी मैंने सिखाया, तरीका क्या था, देखिए जी फैक्टर निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए 6 को अरेंज करिए, पहले वही तरीका, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, ठीक है जी। क्या निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया है 3 नंबर्स का। उसके बाद अगला नंबर क्या था, 72। चलिए जी अरेंज कर लीजिए। 2 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है जी, इंटू क्या है 3 into 3, ठीक है जी। अब देखिए अगला नंबर क्या है हमारा 120, 120 को भी अरेंज कर लीजिए। 120 में क्या है बेटा, 2 into 3 into 5। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको तरीका बड़ा आसान बड़ा बताया, एक ट्रिक बताइए बड़ी इजी। वो ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप 2 नंबर का निकाल रहे हैं, 3 नंबर का, किसी 4 नंबर का भी निकाल सकते हैं आप, वो ट्रिक आप नहीं भूलेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, कॉमन देख लीजिए सबसे पहले, ये ट्रिक है। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 नोट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ भी है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी 3। अरेंज कर लेते तो ज्यादा बेटर था, चलो फिर भी नजर आ ही रहा है। आप कुछ इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो, लाइन बना सकते हो, जिससे आपका मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। तो ये आपका 3 कॉमन आ गया, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए और कोई कॉमन आ रहा है, 1 तो होता ही है सबका। मान लीजिए 1 में यहाँ लिख दूं, 1 में यहाँ लिख दूं, 1 में यहाँ लिख दूं, वो तो सबका ही फैक्टर होता है। और बताइए कहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया, 6, ठीक है जी। अब हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। एलसीएम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए ये जो नंबर थे लेंगे यही नंबर, बस थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार इन नंबरों को थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर लिख लेता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाए। देखिए जी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से और क्लियर करके समझेंगे आप। 3 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम है, डिजिट कहीं कैसी भी हो आप इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, और आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो तो वो हम ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन आसान बना रहे हैं। देखिए जी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार। अब ध्यान से समझना, ये इसका ऑर्डर हो गया। कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है, वो नहीं चेक कर पाते हैं कि एलसीएम तो निकल जाता है, एलसीएम में तो वो आराम से सुन लेते हैं कि भाई कॉमन है, तो हम एलसीएम आराम से फाइंड आउट वो कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है उन्हें, एलसीएम निकालने में। एलसीएम में देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक को आपको फॉलो करना है। यहाँ 2 1 बार है, 2 1 बार लिख लिया, यहाँ 3 1 बार है, 3 1 बार लिख लिया। अगला नंबर देखिए 72। 72 में देखिए जी 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। पहले लिख लीजिए, सवाल गलत नहीं होगा। ये जो ट्रिक समझा रहा हूँ मैं, बार बार ट्रिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार। चलिए जी 3 को 2 बार लिख लिया। अगर आपने एक भी नंबर गलत उतार लिया या एक भी नंबर इनमें से एक्स्ट्रा उतार लिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो बिल्कुल फोकस करके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ओनली, मल्टीप्लाई में आप गलती कर जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए अगले में क्या है, 2 कितनी बार है, 120 के अंदर 2 कितनी बार है, 3 बार। और यहाँ पर बेटा 5 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, ओनली 1। और 5 की बात करें तो कितनी बार है, 1। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं कोई नंबर मिसिंग ना हो जाए। 2 कितनी बार है, 1 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 बार लिख दिया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 2 3 टाइम्स लिख दिया। 3 कितनी बार है, 2 बार, ये भी लिख दिया, ठीक है जी। अभी मैं जो प्रोसीजर समझा रहा हूँ, 2 कितनी बार है, 3 बार, वो लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 बार, वो भी लिख दिया। 5 कितनी बार है, 1 बार, वो भी लिख दिया। अब एलसीएम का मतलब समझना, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम। देखिए एलसीएम में मैंने आपसे क्या कहा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 3। जितनी बार जो पावर आ रही है ज्यादा बार, वो लेते हैं एलसीएम के अंदर, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उनको कंसीडर करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 3 बार, लिख लीजिए जी। उसके बाद बताइए मुझे क्या है, 3 की 2 बार है, यहाँ 3 की 1 बार है, तो 3 की 2 बार लेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ये आप हमेशा फॉर्मूला याद रखना। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लेंगे। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। अब मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। पहले हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, इस बात को 24 को यहाँ लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने के भी ट्रिक होते हैं, मल्टीप्लाई में आप ज्यादातर गलतियां कर जाते हो, तो वो ट्रिक जो बता रहा हूँ वो समझते रहो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15। थोड़ा सा अलग अलग करोगे तो सवाल गलत होने के कम चांस होंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 6 3 6 0। आप जैसे अपनी तरफ से करते हो वैसे कर लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, 15 4 जा 60 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36। आंसर क्या आया, 360। तो कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो आपने इन मेथड से फॉलो करना है, ठीक है जी। तो आज मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या क्या बताया, 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया, और दूसरे क्वेश्चन दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम सिखाया। थैंक यू वेरी मच।